तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब बहुत ही जल्दी आपके एग्जाम्स होने वाले हैं, तो ऐसे में आप सभी की वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए मैं लेकर आ चुका हूं कक्षा 11वीं का हिंदी विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आपको पूरा का पूरा पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आपको ये पूरा का पूरा आपका जो पेपर है ना, इसका फुल सॉल्यूशन दूंगा। एक भी क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस वीडियो को पूरा लास्ट टाइम तक देख लिया तो। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 1 से लेकर 23 तक का पूरा सॉल्यूशन मेरे द्वारा कंप्लीट कर लिया गया है। और अब आप सब लोग पूरे पेपर को अच्छी प्रकार से देख लो और पूरा का पूरा इसको समझ ले। और देखो प्यारे विद्यार्थियों, मैं तो आपको ये सलाह दूंगा कि आप सब लोग किसी भी कॉपी में आप लोग इन क्वेश्चन के आंसर को नोट कर लो, क्योंकि देखिएगा जब परीक्षाएं आपकी आएंगे ना, तो हो सकता है उस समय आपको ये वीडियो मिले या फिर ना मिले। तो इसलिए आप सब लोग इस वीडियो को देखते देखते इस वीडियो में जो जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ना, इन सभी क्वेश्चन को आप सब लोग अच्छी प्रकार से नोट जरूर कर लो। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, आपको जो पेपर होगा ना कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2025 का हिंदी विषय का, वो जो कुछ इस प्रकार का आपको परीक्षाओं में पेपर देखने को मिलेगा, जिसमें टोटली आपसे 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 80 नंबर का पूरा पेपर होगा। तो जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सब लोग इस पेपर को देख लें और अच्छे प्रकार से पूरे पेपर को समझ भी लें। अब यहाँ से देख सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों, ये निर्देश इस प्रकार से आपको पेपर में देखने को मिल जाएंगे। तो इन निर्देशों को प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोगों को अच्छी प्रकार से पढ़ लेना है और समझ लेना है। इसी प्रकार का पूरा पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपसे परीक्षाओं में पूछा जाएगा। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको पूरा का पूरा पेपर ये अच्छी प्रकार से समझ में आ सके। तो जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, कुछ इस प्रकार का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। आप सब लोग इस पूरे पेपर को देख लें और अच्छी प्रकार से पूरे पेपर को समझ भी लें। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षा में पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहलाता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कौन सा काल कहलाता है? भक्ति काल, इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, रमणीयार्थ प्रतिपादिका शब्दम काव्यम, ये परिभाषा किसकी है? तो देखो ये परिभाषा है आचार्य विश्वनाथ की। अगला क्वेश्चन, पाथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम चला था। तो देखो कितने साल चला था? 2.5 साल, इसका राइट आंसर आ जाएगा। और अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो देखो आंध्र प्रदेश राज्य से है, ठीक है ना, इसका राइट आंसर यह आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, फूलाना समाना मुहावरे का अर्थ है। तो देखो इसका अर्थ है अत्यंत प्रसन्न होना, ठीक है ना। 5 का राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपको 12 नंबर का लिख देना है। अगला क्वेश्चन, अनुस्मारक को कहते हैं। तो देखो इसको कहते हैं स्मरण पत्र। तो देखो 6 का राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपको यहाँ से देखकर ये लिख देना है। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखो आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया, मरसिया का अर्थ होता है। तो देखो मरसिया का अर्थ होता है शोक गीत। यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों आपको शोक गीत लिख लेना है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, को व्याभिचारी भाव भी कहते हैं। तो देखो संचारी भाव को व्याभिचारी भाव भी कहते हैं। तो यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों आपको संचारी भाव लिख देना है। अगला क्वेश्चन, रजनी पिछली सदी में दशक का एक बहुचर्चित टीवी है। तो देखो यहाँ पर आपको लिख देना 90 दशक का, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों ये लिख देना आपको। अगला क्वेश्चन, जो कम बोलता है के लिए एक शब्द होगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपको लिख देना मितभाषी, ठीक है ना, इसका राइट आंसर आपका ये आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, शास्त्रीय गायन की महफिल की होती है। तो देखो 3 घंटे की होती है, यहाँ पर आपको ये लिख देना है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन है, हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र। तो देखो उदंड मार्तंड, यहाँ से आपको लिख देना, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद में देखो यहाँ से आप सब लोग सत्य सत्य को देख लो। सत्य सत्य आपके पेपर में परीक्षाओं में किस प्रकार से पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन, निर्मला पुतुल का जन्म आदिवासी परिवार में हुआ। तो देखो ये भी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दोहा का उल्टा करने पर रोला छंद बनता है। तो देखो ये भी आपका सत्य होगा। जामुन का पेड़ कृष्णचंद्र का एक प्रसिद्ध संस्मरण है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों ये भी आपका असत्य हो जाएगा, ठीक है। और अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, संस्मरण नहीं है क्योंकि ये व्यंग है, अगर यहाँ पर व्यंग लिखा होता तो सत्य हो जाता, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, उपसर्ग किसी शब्द का शब्दांश के पहले प्रयोग होता है। तो देखो ये भी सत्य होगा। गुप्त काल कलाओं का स्वर्णयुग कहलाता है, ये भी सत्य होगा। डायरी नितांत व्यक्तिक रचना। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों ये भी आपका सत्य हो जाएगा। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक के सत्य सत्य वगैरह सब कुछ मैंने आपको बता दिए। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। यहाँ से आप सब लोग सबसे पहले सही जोड़ी को देख लो। सही जोड़ी का मिलान आपको कैसे करना है। पहला क्वेश्चन, निर्मला पुतुल, इसकी जोड़ी मिल जाएगी आओ मिलकर बचाए। अक्क महादेवी की जोड़ी मिल जाएगी हे भूख मत मचल।
बाल मुकुंद गुप्त की जोड़ी मिल जाएगी विदाई संभाषण से, और महाकाव्य की जोड़ी मिल जाएगी सर्ग में बंदी रचना से, और जलद की जोड़ी मिल जाएगी बादल से, और प्रबोध कुमार की जोड़ी मिल जाएगी आलो अंधारी से, और कूटीकृत की जोड़ी मिल जाएगी एनकोडिंग से। ठीक है, तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ तक का पूरा मैंने आपको अच्छे प्रकार से बता दिया। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 5 को देख लो। 5 में आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कि चंपा क्या छुपा देती थी, तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा कागज और कलम। अगला क्वेश्चन, एक खंडकाव्य का नाम लिखिए, तो देखो पंचवटी इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, उपन्यास सम्राट के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो देखो मुंशी प्रेमचंद। जामुन का पेड़ कहाँ गिरा, तो देखो सेक्रेटरीट के लॉन में गिरा। और सरल वाक्य का एक उदाहरण, तो देखो राम आम खाता है, ये सरल वाक्य का एक उदाहरण होगा। और अगला क्वेश्चन, कुमार गंधर्व का मूल नाम, तो देखो शिवपुत्र सिद्धराम कोमकाली इसका राइट आंसर होगा। भारत की पहली मुख्य फिल्म कौन सी थी, तो देखो राजा हरिश्चंद्र इसका राइट आंसर आ जाएगा। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस और उन क्वेश्चन के आंसर मैंने बता दिए। प्रश्न नंबर 6 को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 में प्यारे विद्यार्थियों आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया, प्रयोगवादी कविता की 2 विशेषताएं एवं 2 कवियों के नाम आपको लिखने हैं। तो चलो प्यारे विद्यार्थियों समझते हैं कि प्रयोगवादी कविता की 2 विशेषता क्या है और इनके 2 कवियों के नाम आपको किस प्रकार से लिखना है। देखो प्यारे विद्यार्थियों इसका उत्तर ये लिखा है, आप सब लोग देख लें और पूरा का पूरा समझ लेना। ये 2 विशेषताएं प्रयोगवादी कविता की ये लिखी है। इसकी अथवा में प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन पूछा गया छायावादी की 2 विशेषता, तो देखो छायावाद की 2 विशेषता यहाँ से देख कर लिख लो आप सब लोग। और उसके बाद में चलो आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 7 को पढ़ते हैं। कवि पास ने, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों कवि पास वाला क्वेश्चन का आंसर यहाँ से देख कर लिख दो। ये पूरा का पूरा मैंने आपको आंसर बता दिया। और उसके बाद में चलो आगे बढ़ते हैं। इसका अतः वाला क्वेश्चन ये लिखा, कलकत्ता पर बजर गिरे। तो इस क्वेश्चन के आंसर को भी आप लोग यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा इसको भी हल कर लेना। ये भी पूरा का पूरा प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं अच्छे प्रकार से बता चुका हूँ। अब इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। सोटा छंद की परिभाषा पूछी गई है। तो चलो सबसे पहले प्रश्न नंबर 8 में जो क्वेश्चन पूछा गया सोटा छंद की परिभाषा, इसको पढ़ लेते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों सोटा छंद की परिभाषा ये दी गई है, आप सब लोग यहाँ से देख लें सोटा छंद की परिभाषा को और इसको अच्छे प्रकार से याद भी कर लें। और उसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों आपको श्रृंगार रस की परिभाषा दी गई है। तो श्रृंगार रस की परिभाषा को यहाँ से देख लो आप सब लोग। और अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है। प्रश्न नंबर 9 वक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखी है। प्रश्न नंबर 9 प्यारे विद्यार्थियों पूछा गया। तो देखो वक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा को यहाँ से देख लो और ये पूरा का पूरा लिख लो। यहाँ से मैंने आपको वक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा को बता दिया। और अगला क्वेश्चन प्रबंध और मुक्तक काव्य में द्वंतर। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रबंध और मुक्तक काव्य में द्वंतर यहाँ से देख कर लिख देना। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 10 रेखा चित्र एवं संस्मरण में 2 अंतर। प्रश्न नंबर 10 आपके प्यारे विद्यार्थियों परीक्षा में पूछा गया। देखो रेखा चित्र और संस्मरण में 2 अंतर यहाँ से देख कर लिख देना, ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और उसके बाद में चलो आगे बढ़ते हैं। कहानी और उपन्यास में अंतर यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिया अच्छी प्रकार से। और उसके बाद में देखो 11वां क्वेश्चन भारत की चर्चा नेहरू जी कब और किससे करते थे। प्रश्न नंबर 11 पूछा गया। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 11 का उत्तर यहाँ से देख कर लिख देना, ये लिखा प्रश्न नंबर 11 का उत्तर पूरा का पूरा। ठीक है, और 11 के अथवा वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको ये दिया गया। तो आप सब लोग इस क्वेश्चन के आंसर को भी देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लेना। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 12 विज्ञापन लेखन में किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। प्रश्न नंबर 12 प्यारे विद्यार्थियों पेपर में परीक्षा में पूछा गया है। देखो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा इसको याद कर लेना और हल कर लेना इसको। और अथवा वाला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको ये दिया गया है, तो आप सब लोग इसको भी देख लो और पूरा का पूरा हल कर लो। और इसके बाद में अगला क्वेश्चन राष्ट्रभाषा और राजभाषा में 2 अंतर। प्रश्न नंबर 13 प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में पूछा गया। देखो राष्ट्रभाषा और राजभाषा में 2 अंतर यहाँ से देख कर लिख दो, ये लिखा है राष्ट्रभाषा और राजभाषा में 2 अंतर। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन लोकोक्ति और मुहावरे में 2 अंतर। प्रश्न नंबर 13 का अथवा वाला क्वेश्चन पूछा गया लोकोक्ति और मुहावरे में 2 अंतर। देखो प्यारे विद्यार्थियों लोकोक्ति और मुहावरे में 2 अंतर यहाँ से देख कर लिख दो और पूरा का पूरा इसको हल कर लेना। और इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन लता मंगेशकर जी के गायन की 2 विशेषताएं। प्रश्न नंबर 13 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। देखो प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से देख कर लिख दो और पूरा का पूरा इसको भी समझ लो। और इसके अथवा वाले क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपको ये दिया गया, पूरा का पूरा पढ़ ले आप सब लोग। और देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस बता दिए। डायरी लेखन की 2 प्रमुख विशेषताएं आपको बतानी प्रश्न नंबर 15 में। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों डायरी लेखन की विशेषताओं को यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा इसको याद कर लेना। अतः वाला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको ये दिया गया, तो आप सब लोग इसको भी देख लो और पूरा का पूरा ऐसे भी समझ लेना। देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिए। अब चलो जल्दी से हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चंस और उन क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों
प्रश्न नंबर 16 ये लिखा है, कबीर अथवा दुष्यंत कुमार की काव्यगत विशेषता आपको लिखनी है। 16 में प्यारे विद्यार्थियों आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, कबीर की यहाँ से देख ले विशेषता है, भाव पक्ष ये लिखा है, और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों कला पक्ष ये लिखा है, और उसके बाद में देखो दुष्यंत का जीवन परिचय ये लिखा, दो रचना ये लिखी है, भाव पक्ष ये लिखा है, और कला पक्ष प्यारे विद्यार्थियों ये दिया गया। तो इस प्रकार से आप सब लोग देख लें इसको पूरा का पूरा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 17 में जो कि पूछा गया, मुंशी प्रेमचंद अथवा शेखर जोशी का साहित्यिक परिचय आपको निम्न बिंदुओं के आधार पर देना है। दो रचनाएं लिखनी है, भाषा और शैली और साहित्य में स्थान भी लिखना आपको, ठीक है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 17 जो पूछा गया ना, उसका उत्तर ये लिखा है, रचनाएं ये लिखी है, भाषा ये लिखी है, और इसके बाद में देखो शैली ये लिखी है, ठीक है ना। साहित्य में स्थान ये दिया गया, तो आप सब लोग देख लो इसको। और शेखर जोशी का प्यारे विद्यार्थियों ये दिया गया, तो आप सब लोग शेखर जोशी का जीवन परिचय भी लिख लो। यहाँ तक का पूरा मैंने आपको अच्छे प्रकार से बता दिया। ये उम्मीद करता हूँ कि पूरा का पूरा आपको अच्छे से समझ में जरूर आ गया होगा। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 18, भाव पल्लवन कीजिए। प्रश्न नंबर 18 प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में क्वेश्चन पूछेगा, प्रश्न नंबर 18 में भाव पल्लवन कीजिए इसका। देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सब लोग भाव पल्लवन को देख लें और अच्छे प्रकार से पूरा समझ भी लें। अथवा वाला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको ये दिया गया, तो आप सब लोग इसको भी देख लें और पूरा का पूरा इसको भी याद कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको ये लिखा है, और उसके बाद में चलो अब आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 19 को पढ़ते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, 19वां क्वेश्चन ये दिया गया, निम्नलिखित अपठित गद्यांश अथवा काव्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं, ठीक है ना। ये प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा इसको पूरा। तो इसको भी प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोगों को हल कर लेना है, ये इनके आंसर लिखे अथवा वाले क्वेश्चन के। और उसके बाद में चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, आगे यहाँ तक के क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए, और ये प्रश्न नंबर 20 को देखते हैं, जिसमें कि आपको इसका संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ आपको लिखना होगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ आपको बता देता हूँ। तो देखो संदर्भ इसका ये लिखा है, प्रसंग ये लिखा है, और इसका व्याख्या यानी कि भावार्थ ये लिखा है, ठीक है ना। इसको पूरा का पूरा आप लोग देख लेना और समझ लेना। और इसके अथवा वाले क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों ये लिखा है, तो आप सब लोग इसको भी देख लें और पूरा का पूरा इसको भी समझ लें। यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस प्यारे विद्यार्थियों मैंने आपको बता दिया। अभी जो मैंने बताया वो इसका आंसर था, ठीक है। और उसके बाद में इधर आ जाते हैं, प्रश्न नंबर 21 में प्यारे विद्यार्थियों आपसे इस गद्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ आपसे पूछा गया। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका गद्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ आपको इस प्रकार से कंप्लीट कर लेना। संदर्भ प्रसंग इस प्रकार से लिख लेना है, व्याख्या आप स्वयं अपने हिसाब से देख लेना। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों अथवा वाले क्वेश्चन के आंसर भी देख लेना। अब चलो मैं आपको 22वां क्वेश्चन बता देता हूँ। अपने विद्यालय के प्राचार्य को निर्धनता सहायता निधि के से छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु एक आवेदन पत्र आपको लिखना है। 22वां क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपसे पेपर में पूछा गया। देखो 22वें क्वेश्चन का आंसर ये लिखा है, पूरा का पूरा आप लोग यहाँ तक का देख लो इसको और पूरा का पूरा हल कर लेना यहाँ तक का। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों इसका अथवा वाला क्वेश्चन का आंसर ये यहाँ पर आपको दिया गया, ठीक है। तो इसको भी आप लोग बता देना। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 23 ये पूछा गया, देख सकते हो, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर सारगर्भित निबंध आपको लिखना है, ठीक है ना। तो इनको यहाँ से देख लेना, प्रस्तावना ये लिखा है, और बाकी का प्यारे विद्यार्थियों आपको ये दिया गया, आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा समझ लेना। यहाँ तक का प्यारे विद्यार्थियों आपको पूरा का पूरा सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूँ कि पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आप लोगों को जिस प्रकार का मैंने बताया आप सबको अच्छे से समझ में जरूर आ गया होगा। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।